जो चुप रहेगा ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। बिल्कुल सही बात। जो ज़बानें आपके खिलाफ बोल रही थी, आप उनको चुप करने के लिए जो बिल लेकर आ रहे थे, उसको दोस्तों वापस लेना पड़ रहा है मोदी सरकार को। मेन स्ट्रीम मीडिया तो उनके जेब में थी। जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब और ट्विटर की दुनिया में अपने सवाल उठा रहे थे, उनके गले घोटने का जो बिल लाया गया था उससे वापस जा रही है। वक्फ बोर्ड पर अपनी किरकिरी अभी कराई थी, दूसरे भी बिल पे वापस जाना पड़ा है। सही सुन रहे हैं आप, वो जो ब्रॉडकास्टिंग को लेकर बिल लाया जा रहा था, सरकार उससे वापस जा रही है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दोस्तों, खबर में आपको ये बताने हाजिर हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट काम जो 2 हुए नई सरकार आने के बाद। एक तो वक्फ बोर्ड का हुआ, देखिए देश की सारी तरक्की इसी में छुपी हुई थी। और दूसरे जनाबे वाला एक बोर्ड और लेकर आ रहे थे, एक बिल वो, जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि ये जो बोल रहे हैं यूट्यूब पर लोग, ये बाहर से क्या बोलते हैं, वो बंदा बोल जाता ध्रुव राठी, इन सबको चुप करने का कुछ इंतज़ाम तो करो, ये हमारी पोले खोल रहे हैं। उसको जो लाने का बिल था वो भी वापस लेना पड़ रहा है। वजह यही है, लंगड़ी सरकार का यही तरीका है। कोई नेता कहा करते थे कि हमें मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहिए, वरना निरंकुश हो जाती है। पिछले 10 वर्षों में लोगों ने इस बात की अनुभूति उनको हुई है कि दरअसल मजबूत सरकारें कैसे तानाशाह बन जाती हैं। पहले मैं आपको खबर सुना देता हूं। केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल 2024 वापस लिया। 2 मिनट बाद सुन लीजिए, उसके बाद इसके नसीब व फराश बताऊंगा आपको। कुछ देर मेरे साथ बने रहिए। मंत्रालय बोला नया ड्राफ्ट तैयार करेंगे। विपक्ष का आरोप था चुनिंदा लोगों को जानकारी दी। देखें आप, दैनिक भास्कर लिखता है दोस्तों कि देश की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग MIB ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 का ड्राफ्ट वापस ले लिया है। मंत्रालय बिल का नया मसौदा तैयार करेगा। साथ ही सभी हितधारकों से 24-25 जुलाई 2024 के बीच दी गई ड्राफ्ट की हार्ड कॉपी वापस करने को कहा है। ये लीक हो गया था एक्चुअली, इनका बिल पता चल गया था उसमें क्या क्या चीज़ चल रही है। आगे देखिएगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि हम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल के ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। इस विधेयक के ड्राफ्ट को हितधारकों और आम जनता की टिप्पणियों के लिए 20 नवंबर 2023 को पब्लिक डोमेन में रखा था। हमें विभिन्न हितधारकों की ओर से अनेक सिफारिशें, टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए हैं। आपका काम तो यह है कि बिल ले आते हैं, कानून बना देते हैं। कब पूछते हैं आप? जो सांसद बोलते हैं उनको बाहर करवा देते हैं। हुआ नहीं है पिछले कार्यकाल में, क्या जरूरत पड़ी थी? जो बिल आपने दिया है, जो आपने अपलोड किया, वो अलग चीज़ है, जो लोगों के हाथ में आया वो अलग चीज़ है। मिनिस्ट्री ने कहा कि अब सुझाव और टिप्पणियों के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है और ज़्यादा विचार विमर्श के बाद एक बिल नया ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। मंत्रालय विधायक के ड्राफ्ट पर हितधारकों के साथ सिलसिलेवार विचार विमर्श कर रहा है। बड़ी बेहतरीन बात कर रहे हैं आप। 2023 में ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल ड्राफ्ट तैयार किया गया। इस पब्लिक कमेटी की डेडलाइंस को छोड़ दीजिए, लंबी लंबी बात नहीं करूंगा, छोटी बात बताता हूं। यह कहा था कि संसद में रखे जाने पर ड्राफ्ट को कुछ चुनिंदा हितधारकों, इसको भी छोड़ दीजिए। ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2024 के प्रावधान क्या थे, वो है इंपॉर्टेंट चीज। बिल आने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज पब्लिश करने वाले ब्रॉडकास्टर्स को डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर के तौर पर जाना जाएगा। डिजिटल ब्रॉडकास्टर के नई रेगुलेटरी बॉडी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया BA बनाए जाने का प्रावधान है। ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई रेगुलेटरी बॉडी ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े, इसमें जोड़कर लिख दिया है, जुड़े से बिल के इम्प्लीमेंटेशन और रेगुलेशन के लिए जिम्मेदारी होगी। कितनी टिपिकल लैंग्वेज लिखता है अखबार भी। कुल मिला के मैं अपने शब्दों में बता देता हूँ। जिस तरह से टीवी चैनल्स के लिए एक मानक बने हुए हैं, इसी तरह से उनका कहना था आप अधिकारी भी रखिएगा, अपने न्यूज़ को पास भी कीजिएगा। सरकार अगर चाहेगी उसको पास करेगी, सरकार चाहेगी उसको हटा देगी। यानी कि ट्विटर पर भी आप 2 लाइन अपने मन की लिख नहीं सकते। आवाज़ों को दबाने का एक काम किया जा रहा था, उससे वापस चली गई सरकार। कुल मिला के जमा ये है। क्यों चली गई है? 2 वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि अब सरकार तानाशाह के रूप में नहीं है। पिछले दिनों तो पूछने की जरूरत महसूस ही नहीं हुआ करती थी। NDA का नाम भी नहीं था, बस भाजपा और मोदी सरकारी का नाम आया करता था। उसमें क्या हो जाता था आप जानते हैं।
तो उसके अंदर अब जो है, चूंकि लंगड़ी सरकार है, नीतीश कुमार भी हैं, टीडीपी भी है, और वो अजीत सिंह का लड़का भी है, और चिराग पासवान भी हैं, कई सारे लोग हैं। खिचड़ी सरकार बनी हुई है, 272 तो इनके हैं नहीं, 240 के आसपास डोल रहे हैं, तो बड़ा लंबा चौड़ा फर्क है। तो दोस्तों बात यह है कि अब उनके वजह से इनको वापस लेना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि साहब लाएंगे अक्टूबर में लाएंगे नहीं लाएंगे वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो आप शिकंजा कसना चाह रहे थे वो आप कस नहीं सकते, क्योंकि आवाज का उठाना, देश का संविधान कहता कि अपने सवालों को उठा सकते हैं। हाँ, न्यूज़ के बारे में कुछ बातें हो सकती हैं, वो बात अलग है, लेकिन आप दरअसल यही चाह रहे थे भाई, आपको अगर मिसाल के तौर पे गला घोटना था तो देश के अंदर जो दंगाई बनाने वाला नोएडा के अंदर बैठा हुआ है ग्रुप, जो आपके पैरों में दिखाई देता है, कैसे खाना खाते हैं, कैसे आम पे आते हैं, चूसते हैं, बंटवा रखते हो, एनर्जी कहाँ से लाते हो, ये बेशर्मी के सवाल जो जर्नलिज्म का जे नहीं जानते, उन्होंने जब आपसे किए प्री प्लान, तो उसमें आप खुश थे। उसके ऊपर रात दिन ऐसे आरोप लगे कि खुलेआम हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाया। वहां तो आपकी जबान नहीं चली जनाब, वहां तो आपका बिल नहीं बना, वहां तो आपने 4 दिन के लिए उनको बंद नहीं किया। अलबत्ता एनडीटीवी जिस जमाने में अडानी का नहीं था, उस समय इसको जो बहुत बोलता था, इसका स्पोक्स पर्सन क्या नाम है, संबित पात्रा, हाँ, उसको एक बार कुछ एनडीटीवी पे कह दिया तो 24 घंटे का बैन लगा दिया, 48 घंटे का बैन लगा दिया। कहने का मतलब यह है कि आपको जो आवाज़ें समझ में नहीं आ रही थी, जो आपसे सवाल कर रहे थे, उसके हालात क्या कर देते हैं आप। यही वजह कि आपने सालों से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, साक्षात्कार करते हैं, मन की बात करते हैं, अरे लोगों के सवाल की बात करते हैं ना। मनमोहन सिंह, जिसको आप कहते हैं चुप प्रधानमंत्री, विदेशों के दौरे जाने से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, साथ में पत्रकार ले जाते थे, और वहाँ भी करते थे। उनको मौनी बाबा क्या क्या कहना शुरू कर दिया था आपने। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये बिल में फिर सरकार फेल हो गई, और ऐसे बिल लेकर आते ना कि सेबी के प्रमुख का पैसा है, अडानी ने कैसे पैसे का फ्लक्चुएशन कर दिया है, देश की बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं, राहुल गांधी कौन से सवाल पर बात कर रहे हैं, कितना वितरण है, जातीय जनगणना क्या है, लेकिन आपके फेवरेट बिल कौन कौन से आ रहे हैं। अरे ज़रा वो वक्फ बोर्ड ले आओ, अरे भाई साहब उसमें क्या है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लो, वो तो ज़मीन पर धंसा हुआ है वो वर्ग। उस वर्ग से प्रॉब्लम क्या, पूरे भारत में चुप बैठा, इतनी तकड़ी पिटाई हो गई है, बोलता ही नहीं है, बिल्कुल चुप बैठा है। तरस आकर के दूसरे लोग बोलने लगे इसके पक्ष में, आप लोग अलग थलग पड़ गए, बाकी देश इसके साथ हो गया। तो आप इनके खिलाफ ही क्यों काम कर रहे हैं। मस्जिदों में, मदरसों में कुछ दे गए होंगे उनके बड़े बूढ़े कुछ ज़मीन, आपके दिमाग में क्या आ गई नहीं बात। आपको रेलवे की ज़मीन बेचनी है, चलिए आप उसके लिए लाइए, लाते हैं, आप बेच रहे हैं, आप सारे काम कीजिए, देश को बेच डालो। कहते हैं ना संजय सिंह, रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, सब कुछ बेच रहे हैं आप, सारे बेच डालो। लेकिन बहरहाल अब आपको महसूस हो रहा है कि वो जो तानाशाही थी, कुछ भी पास कर दिया, कुछ भी काम हो गया, अब नहीं हो रहा है, अब तो मुंह की खानी पड़ रही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।